क्लास 9th सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 है। अभी आपके न्यूमेरिकल जारी हैं, लास्ट के 2 न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल है हाउ मैनी, 9th न्यूमेरिकल है हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू 10 ग्राम ऑफ इट। अगर HCl आपके पास है उसका 10 ग्राम है, वैसे तो एक जो 1 मोल है उसमें 36.5 ग्राम होते हैं, लेकिन आपको जो प्रोवाइडेड है, ठीक है, वो है 10 ग्राम। HCl आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है उसके नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे और उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही बेसिक फार्मूला जो आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हैं। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे हैं या नंबर ऑफ मोल्स की जगह वो फार्मूला खोल दें, ठीक है। उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं मास ऑफ HCl एंड मोलर मास ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब आपने 10 ग्राम इसकी वैल्यू लिखी जो आपको प्रोवाइडेड थी, ठीक है, डाटा में गिवन थी, और उसका मोलर मास लिखा, तो इसका मतलब जो आपकी कैलकुलेट आया वो आया 1.65 10⁻23 मॉलिक्यूल्स 10 ग्राम HCl में। वैसे तो आपको पता है किसी के 1 मोल में कितना होते हैं, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, किसमें 36 ग्राम में, यानी 36 ग्राम अगर HCl हो, 36.5 ग्राम HCl हो तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन क्योंकि ये 36 से कम था, आपको प्रोवाइडेड जो था वो 10 ग्राम था, तो इसलिए उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम आ गए, ठीक है। इसी तरह नंबर 10 है, ये थोड़ा सा ज़रा उससे सबसे हट कर है। हाउ मैनी ग्राम ऑफ Mg यानी मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन। आपको कार्बन का ही 6 ग्राम दिया गया है और इतने ही आपको मैग्नीशियम के, अगर इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही मैग्नीशियम के एटम्स हैं। यानी फिर सुन लें कि आपके पास मैग्नीशियम है और कार्बन है। कार्बन आपके पास जो प्रोवाइड दिया गया है वो है नॉन मास 6 ग्राम, और इसके अंदर जितने इसके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो नंबर ऑफ एटम्स उतने ही मैग्नीशियम के, ठीक है। और जितने मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के बाद आपने बताना है कि कितना मैग्नीशियम का मास जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, हमें मालूम करने पड़ेंगे मैग्नीशियम के एटम्स, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स। लेकिन उससे पहले क्योंकि हमें इसका मास नहीं दिया गया, हमें कार्बन का मास दिया गया, तो लिहाजा सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मालूम करेंगे। कैसे, वही फार्मूला, यानी आपके पास आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ओवर, ठीक है, मल्टीप्लाई सॉरी एवोगैड्रो नंबर्स। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या कार्बन एटम सॉरी आपने मालूम करने हैं। 6 ग्राम आपको मास दिया हुआ है, ग्राम एटॉमिक, क्योंकि ये एटम है तो इसलिए हम मोलर मास की जगह ग्राम एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास उसका होता है 12 ग्राम पर मोल, एवोगैड्रो नंबर वही है। तो आपके पास इतने जो हैं एक मोल में, यानी वैसे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं, 6.0 10⁻23, लेकिन क्योंकि आपके पास इसका हाफ है तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ, यानी 6 यानी इससे 6.02 10⁻23 की जगह इसके क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। जब आपने कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स आपको मालूम हो जाएंगे तो उसने कंडीशन दी है कि क्या है कि सेम नंबर ऑफ एटम एज 6 ग्राम कार्बन, यानी मैग्नीशियम के भी उतने ही नंबर ऑफ एटम है जितने के कार्बन के। दैट्स मीन स्टेटमेंट जो आपको इसमें दी हुई है वो है कार्बन एटम्स, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर कार्बन एटम्स ये हैं तो हमारे पास जो मैग्नीशियम के होंगे वो भी यही एटम्स, ठीक है। तो ये इसके मैग्नीशियम के भी उतने ही एटम्स। नो, अब आपने फार्मूला पास करना है कि उस वक़्त जब दोनों के एटम्स बराबर हों तो उस वक़्त मैग्नीशियम का मास क्या होगा। तो आपके पास फार्मूला है नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, ठीक है, और किसके बराबर आएंगे, नंबर
ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। जब नंबर ऑफ मोल्स को आप खोलेंगे तो आपके पास आएगा मैस ऑफ मैग्नीशियम एंड मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम्स। तो आपने मालूम करना है मैस ऑफ मैग्नीशियम, जो आपको पूछा गया है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, जब दोनों के एटम बराबर हो जाएं तो उस वक्त मैग्नीशियम का मैस क्या होगा। तो आप इस चीज़ को इस तरफ ही रहने दें। ठीक है, और ये जो चीज़ें दोनों हैं, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी डिवाइड हो रही है तो ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई गई। यानी आपने इस चीज़ को सिंगल आउट कर लिया। सिंगल आउट करने के बाद आपने इसको राइट हैंड पर लिख दिया, बाकी सारी लेफ्ट हैंड पर। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स आपने मालूम कर लिए हुए हैं। ठीक है, मोलर मास का आपको पता है और एवोगैड्रो नंबर भी अंडरस्टूड है। तो नंबर ऑफ जो है मैग्नीशियम एटम्स आपके पास उतने ही हैं जितने कार्बन के एटम्स थे। ठीक है, मोलर मास आपके पास मैग्नीशियम का, जब मैंने डाटा में नहीं लिखा ज़रा जगह कम थी, तो ये 24 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, और 6.02 10⁻23 आपका एवोगैड्रो नंबर। तो जो मैस आपको उस वक्त आ जाएगा जब दोनों के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे, तो मैस ऑफ मैग्नीशियम होगा 12 ग्राम, यानी 6 ग्राम उससे ज़्यादा होगा, यानी 12 ग्राम होगा। उस वक्त कार्बन मैग्नीशियम का जो मैस है वो 12 ग्राम होगा, और कार्बन का अगर 6 ग्राम होता है तो दोनों के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे।